दुश्मन को पराजय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए पीपल के पेड़ का एक पत्ता, और आपको इसमें चमेली का तेल, और जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, हनुमान सिंदूर, आप इन सामग्री का आपने प्रयोग करना है। आपने दूसरा जो लाल सिंदूर होता है उसका प्रयोग नहीं करना है, केवल आपने हनुमान सिंदूर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हनुमान जी पर केवल यही सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आपने इस सिंदूर से आपने थोड़ा सा सिंदूर एक कटोरी में मिला लें, और उसमें आपने ये चमेली का तेल डालना है। ये डालने के बाद आपने इस पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखकर आपने इसे हनुमान जी के सर पर आपने इस पत्ते को रखना है, और आप अपनी उस मनोकामना को बोले जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार, अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं केवल एक पीपल के पेड़ के पत्ते से। इस पर आपने अपने रिंग फिंगर से या जिससे भी आप लिखना चाहते हैं उससे आपने इस पर जय ओम नमः शिवाय। मंगलवार की ये वशीकरण विधि उन सभी साधक साध्वियों के लिए जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा मैसेज ये भी है कि हम अपने दुश्मन पर कैसे विजय पाएँ। ऐसी कौन सी विधि करें जिसके प्रयोग से जो दुश्मन हमें या हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें वे रुकावट डाल देता है, किसी न किसी बहाने से वो कार्य हमारा रुक जाता है और हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। ऐसे दुश्मन को धूल चटाने के लिए या दुश्मन पर अपने विजय पाने के लिए करें ये छोटी सी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस विधि को करना बहुत ही आसान है। आपने किस समय करना है और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और उन वीडियो के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं, एक छोटी सी विधि और जो यह पूछ रहे थे कि अपने रूठे प्यार को मनाने के लिए या अपने प्यार पर वशीकरण कैसे करें, अपने प्यार को अपने बस में कैसे करें। जो कल की वशीकरण विधि थी उसमें आज जैसे कि मंगलवार है आज के दिन आप उस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। उस वशीकरण विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं सभी। यदि अपने रूठे हुए प्यार को या अपने प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं तो कल की विधि को आप कर सकते हैं, और जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं तो वे आज की इस वशीकरण विधि को करें, और आप अपने दुश्मन पर विजय पा सकते हैं, अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए पीपल के पेड़ का एक पत्ता, और आपको इसमें चमेली का तेल, और जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, हनुमान सिंदूर, आप इन सामग्री का आपने प्रयोग करना है। आपने दूसरा जो लाल सिंदूर होता है उसका प्रयोग नहीं करना है, केवल आपने हनुमान सिंदूर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हनुमान जी पर केवल यही सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आपने इस सिंदूर से आपने थोड़ा सा सिंदूर एक कटोरी में मिला लें, और उसमें आपने ये चमेली का तेल डालना है। ये डालने के बाद आपने इस पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखकर आपने इसे हनुमान जी के सर पर आपने इस पत्ते को रखना है, और आप अपनी उस मनोकामना को बोले जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार, अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं केवल एक पीपल के पेड़ के पत्ते से। इस पर आपने अपने रिंग फिंगर से या जिससे भी आप लिखना चाहते हैं
उससे आपने इस पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखने के बाद आप इसे हनुमान जी के सर पर आप इसे रख दें, या हाथ पर भी रख सकते हैं। सर पर रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपने इसे रखने के बाद अपनी मनोकामना को बोलना है, और स्नान आदि करने के बाद ही आप इस वशीकरण विधि को करें। यदि महिला कर रही है तो अपने इस पत्ते पर जय श्री राम अपने हाथ से लिखें, और जब आप इसे मंदिर में हनुमान जी के सर पर आप रखेंगे तो आपने इसे पंडित से या आपके बेटे या अपने पति के हाथ से आप इसे रखवाएं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वे हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को बिल्कुल भी ना करें। आप अपने परिवार के किसी भी पुरुष से आप इसे करवा सकते हैं। और इस सावन माह में ये विधि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इन सावन माह में जितने मंगलवार आए उन मंगलवार को या किसी भी एक मंगलवार को आप इस विधि को ज़रूर करें, और आप देखेंगे आपको जो भी कार्य आपका रुक रहा था, जो भी दुश्मन आपके कार्य में रुकावटें डाल रहा था, वो दुश्मन आपके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं डालेगा। अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए इन सावन माह के मंगलवार को आप इस विधि को जरूर करें। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी वे सभी आपको जरूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और जो महिलाएं या पुरुष किसी भी वशीकरण विधि को यदि अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम होते हैं। यदि आपको किसी भी विधि पर विश्वास ही नहीं है तो आप जो भी चाहे बड़े से बड़ा कार्य क्यों न कर ले तो भी आपका वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से किया हुआ छोटे से छोटा कार्य भी बहुत ही आसानी से हो जाता है, बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आप किसी भी कार्य को करें, किसी भी विधि को करें तो आप अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करें। स्नान आदि करने के बाद ही आप इन विधियों का प्रयोग करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलवार की ये वशीकरण विधि उन सभी साधक साध्वियों के लिए जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा मैसेज ये भी है कि हम अपने दुश्मन पर कैसे विजय पाएं। ऐसी कौन सी विधि करें जिसके प्रयोग से जो दुश्मन हमें या हमारे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें वे रुकावट डाल देता है, किसी न किसी बहाने से वो कार्य हमारा रुक जाता है और हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता। ऐसे दुश्मन को धूल चटाने के लिए या दुश्मन पर अपने विजय पाने के लिए करें ये छोटी सी और बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस विधि को करना बहुत ही आसान है। आपने किस समय करना है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं, एक छोटी सी विधि और जो यह पूछ रहे थे कि अपने रूठे प्यार को मनाने के लिए या अपने प्यार पर वशीकरण कैसे करें, अपने प्यार को अपने बस में कैसे करें। जो कल की वशीकरण विधि थी उसमें आज जैसे कि मंगलवार है आज के दिन आप उस वशीकरण विधि को कर सकते हैं। उस वशीकरण विधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सभी यदि अपने रूठे हुए प्यार को या अपने
प्यार को अपने वश में करना चाहते हैं तो कल की विधि को आप कर सकते हैं, और जो अपने दुश्मन पर विजय पाना चाहते हैं तो वे आज की इस वशीकरण विधि को करें और आप अपने दुश्मन पर विजय पा सकते हैं, अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए पीपल के पेड़ का एक पत्ता, और आपको इसमें चमेली का तेल, और जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है हनुमान सिंदूर, आप इन सामग्री का आपने प्रयोग करना है। आपने दूसरा जो लाल सिंदूर होता है उसका प्रयोग नहीं करना है, केवल आपने हनुमान सिंदूर का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हनुमान जी पर केवल यही सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आपने इस सिंदूर से आपने थोड़ा सा सिंदूर एक कटोरी में मिला लें और उसमें आपने ये चमेली का तेल डालना है। ये डालने के बाद आपने इस पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखकर आपने इसे हनुमान जी के सर पर आपने इस पत्ते को रखना है, और आप अपनी उस मनोकामना को बोले जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार, अपने दुश्मन को पराजय कर सकते हैं केवल एक पीपल के पेड़ के पत्ते से। इस पर आपने अपनी रिंग फिंगर से या जिससे भी आप लिखना चाहते हैं उससे आपने इस पर जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम लिखने के बाद आप इसे हनुमान जी के सर पर आप इसे रख दें, या हाथ पर भी रख सकते हैं। सर पर रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपने इसे रखने के बाद अपनी मनोकामना को बोलना है, और स्नान आदि करने के बाद ही आप इस वशीकरण विधि को करें। यदि महिला कर रही है तो अपने इस पत्ते पर जय श्री राम अपने हाथ से लिखें, और जब आप इसे मंदिर में हनुमान जी के सर पर आप रखेंगे तो आपने इसे पंडित से या आपके बेटे या अपने पति के हाथ से आप इसे रखवाएं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वे हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती, और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को बिल्कुल भी ना करें। आप अपने परिवार के किसी भी पुरुष से आप इसे करवा सकते हैं, और इस सावन माह में ये विधि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इन सावन माह में जितने मंगलवार आएँ उन मंगलवार को या किसी भी एक मंगलवार को आप इस विधि को ज़रूर करें, और आप देखेंगे आपको जो भी कार्य आपका रुक रहा था, जो भी दुश्मन आपके कार्य में रुकावटें डाल रहा था, वो दुश्मन आपके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं डालेगा। अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए इन सावन माह के मंगलवार को आप इस विधि को जरूर करें। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और जो महिलाएं या पुरुष किसी भी वशीकरण विधि को यदि अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम होते हैं। यदि आपको किसी भी विधि पर विश्वास ही नहीं है तो आप जो भी चाहे बड़े से बड़ा कार्य क्यों न कर ले तो